तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th का मैथ है, जिसमें डेली एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता था, उसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 चैप्टर यानी संख्यांक। किसी प्रकार की दिक्कत, संख्यांक आज हम लोग खत्म करेंगे और मात्र इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर बच जाएगा प्रायिकता, उसको हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग का मैथ का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो उससे पहले, अगर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, और उसमें बता दूं कि अगर आप क्लास 10th का अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, बहुत बच्चे ले चुके हैं, अगर आप नहीं लिए हैं तो यहाँ से व्हाट्सअप बनाइए इस नंबर का 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। इन दोनों में से किसी में भी व्हाट्सअप पर लिखिए, व्हाट्सअप बना के हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 चैप्टर। ठीक, चैप्टर 14, 13 तो हो गया, चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं संख्यांक की। चलिए आ गया यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर। इसमें देखिएगा आता है, इसमें संख्यांकी के अंतर्गत माध्यम आदि का बहु लगाएगा। ठीक, देखिए इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है बहुत मस्त दिया है और ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इससे डरना नहीं है। देखिए दिया गया है इतना 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान होगा। सबसे पहले माध्य कैसे निकाला जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, अगर यहाँ मान लीजिए x की जगह पे 5 रहता तो क्या होता, मान लीजिए हम बात मान रहे तो 5 रहता, तो अब कैसे माध्य निकलता। तो सबको जोड़कर कय गो है, एगो 4 है, एगो 5 है, 2 गो हुआ, एगो 9, 3 11 4 गो हुआ, और मतलब कुल कितने हैं, तो कुल है 5 गो, कुल 5 गो है। इन लोग को जोड़ने के बाद जितना भी है उतना से भाग करेंगे तो आ जाएगा माध्य। तो उसी प्रयोग, उसका भी आज प्रयोग, उसी का यहाँ पे उपयोग करेंगे। सबसे पहले 4 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे, 11 को जोड़ेंगे, फिर x को जोड़ेंगे। अब कय गो है, एगो 4, एगो 5, एगो 9, एगो 11, एगो 1, सबको मिलाएंगे तो 5 गो हुआ। कितना, 5 गो हुआ, तो बटा में 5 करेंगे। उसके बाद माध्य इसका कितना आ रहा है, इससे माध्य निकलेगा। तो इसका माध्य दे दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है। अब देखिए इसे, अब जैसा तैसे गुना कर देते हैं ताकि जल्दी ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें तीसरा तीसरे गुना करते हैं तो 7 बचे 35। चलिए उसको ना लिख के इसको देखते हैं। सबसे पहले जोड़िए, 5 4 9, 9 9 18, 18 को 11 को, 18 11 का होगा 29 को होगा ना, कई को 29 को होगा। 29 प्लस में एगो x छूट उसी तरह रहेगा। ऐसे तीसरा तीसरे गुना करने पर 7 बचे 35। अब देखिए x को इधर रहने दीजिए। 35 में से कितना, 35 में से घटाइए 29 को, कितना आएगा, 6 आएगा ना। कितना आएगा, 6 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो फर्स्ट का कितना आंसर आया, 6 आया। समझ गए आप। अगर यहाँ पे 6 रहता, अगर मान लीजिए 6 आ गया, ठीक, अगर मान लीजिए हम 6 रख के बनाते हैं तो खाली ऐसे दे दिया रहता है इसका मान 6 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाना कैसे है, सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9 11, 11 6, और कितना गो है, 1 गो 2 3 4 5 गो है ना। तो 5 से भाग कर दीजिए, सब जोड़ने पर आएगा कितना, 35, बटा में 5 से भाग कीजिएगा आएगा 7। इसका माध्य की बार कितना आ गया, 7 आ गया, अगर हमको मालूम रहता तो। अब देखिए ये पूछ रहा है 19 25 के समानांतर माध्य कितना होगा, क्या समानांतर माध्य कितना होगा। तो 19 25 किसी भी संख्या अगर पूछा ना समानांतर माध्य कितना होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, माध्य बराबर लिखिए, माध्य बराबर समानांतर माध्य है ना, समानांतर माध्य बराबर दोनों को जोड़िए, क्या दोनों को जोड़ दीजिए। और 19 25 को चाहे जितना भी दिया हो आपके अनुसार, मैथ का जो और डिजिट है वो अलग अलग देता है। जैसे 19 25 है तो दूसरा देगा। ठीक, तो 19 25 को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दीजिए, कितना होगा, 44/2, कितना आएगा, 22 आएगा। यहाँ पे समानांतर माध्य 22 हुआ। किसी प्रकार की दिक्कत, जोड़ने के बाद 2 से भागा। देखिए परिसर इसमें पूछ रहा है कि परिसर कितना होता है। तो परिसर कैसे होता है आप लोग जानते हैं, परिसर जो होता है, क्या परिसर कैसे होता है, परिसर निकालना बहुत आसान है। ठीक, परिसर निकालना जो होता है सबसे ऊंच मान, क्या ऊंच मान में से घटाना होता है सबसे नीच मान को, यानी सबसे कम को।
ठीक, न्यूनतम मान लिख देता है। देखिए उच्चतम मान में से सबसे न्यूनतम मान को घटाना होता है, तो सबसे में अधिक कौन है, 12, 17, 81 अधिक है। हाँ 81 अधिक है। इसमें से कम को घटाइए तो 12 से कम है कोई, 12 से कोई कम नहीं, तो 12 घटाना पड़ेगा। तो घटाने के बाद कितना आएगा, घटाइए 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 7 में से 7 में से 1 गया 6, यानी कितना 69 बचा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 69। परिसर जो होता है सबसे अधिक अंक वाला एक मान ले लीजिए, सबसे अधिक मान वाला एक अंक, और उसमें सबसे छोटा अंक से घटा दीजिएगा ना तो परिसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे। फिर वही क्वेश्चन जो पहले ही दिया गया था, जैसे कि 3, 5, 11, सॉरी 3, 4, 5, 3, 4, 5, 17 प्लस एक्स, दोनों को विभाजित करेंगे कितना से, 1, 2, 3, 4, 5 से, तो कितना आएगा बराबर में, यानी माध्य 6 आएगा। अब देखिए 30 से गुना करेंगे 30 आएगा, और उसको जोड़ के लिखिए 5 3, सॉरी 4 3 7 5, 12 12 को 11 को 23 को प्लस में एक्स, किसी प्रकार की दिक्कत। अब एक्स को उधर रहने दीजिए, 23 में से प्लस कर रहा था तो माइनस करेगा 23, कितना होगा 30 में से 23 या 7 बराबर में एक्स, यानी यहाँ पे 23 से 7 आ गया, कितना आया 7 आया। 5 3, सॉरी 4 5 और 9 9, 23 तो आ रहा है, कहाँ दिक्कत है, सही तो है। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे कितना है 17 है, 11 की जगह पे 17 है, 17 कर लीजिए, 17 5, नहीं देखिए 4 3 7 7 5 12, यहाँ पे 17 है, क्वेश्चन में 17 है। 5 4 9 3 12, 12 को 17 को 29 को होता है, 12 को 17 को 29 को होता है, तो 29 माइनस करेगा तो 1 बचेगा। ठीक, वो गलती से 11 लिखा गया था, तो एक्स का मान कितना आया 1 आया, ये नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए अब देखिए इसका समानांतर माध्य 13 प्लस 19 का समानांतर माध्य क्या होगा, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कीजिए, 9 3 12 के 2 2 2, 1 1 2 1 3/2, यानी 16 आएगा। इसका कितना आएगा 16 आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए फिर वही समानांतर ये थी माध्य निकालना है, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 12 बटा में कई गो, एक गो है, 2 3 4 5 गो है, 5, और माध्य कितना दिया है एक्स दिया है, 7 दिया है, तो 7 पचे 35। अब देखिए 4 गो, एगो 5 गो, 5 5 10, 10 गो और 10 गो 20, 2 22, यानी 22 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स इधर रखते हैं तो 35 माइनस 22, यानी घटाने के बाद कितना आएगा 3 1 13 आएगा, एक्स बराबर 13 आएगा, तो 13 किधर है, सी नंबर में है, यही आपका आंसर होगा। अब उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर 13। ठीक, तो चलिए आगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है ब्रो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ये नहीं। देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स देखिए बोल रहा है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 तथा एक्स प्लस 12 का समानांतर माध्य है। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं, सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा ना, तो एक्स और फिर एक्स प्लस 3, फिर एक्स प्लस 6, फिर एक्स प्लस 9, फिर एक्स प्लस 12। अब बाटा में क्या होगा, कई गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग, किसी प्रकार की दिक्कत, मतलब जितना होता है उतना से भाग। अब देखिए आगे, जोड़िए तो कई गो हुआ, अगर यहाँ से हम सीधा सीधी जोड़ दें, यहाँ से हम जोड़े हम तो 1 गो एक्स 2 गो एक्स 3 गो एक्स 4 गो 5 गो एक्स हुआ, कितना, इसमें भी वही जोड़ेंगे ना, 1 गो एक्स 2 गो एक्स 3 4 5 एक्स, कितना हुआ 5 एक्स प्लस 3 6 9 9 9 18 18 गो 12 गो 30 गो, बाटा में 5 वही रहेगा।
और यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, 9 6 3 9 9 9 18 18 को 12 को 30 को, यानी सेम टू सेम है। अब देखिए इसमें से अब कटाना है हमको, का हमको निकालना है, तो कटा के इसमें आंसर तो है आ गया है, ठीक आंसर है आ गया है, लेकिन हमको इसमें कटा के लिखना है, कटा के इसमें आंसर दिया है। तो चलिए इसमें से दोनों में से 5 कॉमन कर सकते हैं, ऊपर वाला में इन दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक इन दोनों का बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें से 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस है, यहाँ क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब बाटा में 5 तो रहबे करेगा, 5 से 5 कट गया, x प्लस 6 कौन सा है, कैसे खाली x प्लस 6 बचा है, तो ये वाला आंसर है, किसी पर कोई दिक्कत। चलिए आगे, 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान होगा, फिर वही क्वेश्चन 6 8 9, फिर x प्लस 13 को जोड़िए बराबर में 10, 1 2 3 4 5, 5 को इसमें ज़्यादा दे रहा है, 5 होगा तो कितना 5 गो अंक है मतलब। अब सबको जोड़िए, 6 गो 8 गो 14 गो और 9 गो, 14 गो 9 गो 13 23 गो, 23 गो और 13 का गो होगा 36 गो, कितना 36 गो। आएगो x उसी तरह है। अब देखिए इसे 36 गुना होगा तो 50 गो, x बराबर 50 में से 36 गया, कितना बचेगा 14, x बराबर 14, ये वाला आपका आंसर होगा सी नंबर। चलिए यहाँ पे 13 15 22 13 9 10 का 30 का परिसर है, तो परिसर निकालने सबसे उच्च मान कितना है, परिसर बराबर सबसे उच्च मान कितना है 24, 24 30 है, सबसे उच्च मान 30 है, माइनस सबसे कम 15 13 9 है, सबसे कम 9 है, घटाने के बाद कितना आएगा 21, तो 21 इसका आंसर होगा, ठीक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो विषम संख्या कौन कौन है 1 3 5 7 9, 5 हो गया 1 2 3 4 5, किसी पर दिक्कत। इसका माध्य कितना होगा 5 को है, तो बाटा में 5 लिखाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 बोले 7 प्लस 9, सबको जोड़िएगा कितना आएगा 1 3 4 4 और 5 9, 9 गो और 7 गो 9 9 सीधे 18 करिए, 18 को 7 को 25 होगा, जोड़ने के बाद 25 आएगा, 25 बटा 5 घटाने के बाद 5 आएगा, कितना आएगा 5, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो उसमें बड़ी संख्या होगी। देखिए सबसे पहले बोल रहा है 4 लगातार विषम संख्या, तो इसमें मानना पड़ेगा एगो विषम संख्या हम क्या मान लेते हैं, विषम संख्या जी पहला x मान लेते हैं, लगातार है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा फर्स्ट विषम संख्या, सेकंड विषम संख्या क्या होगा, सेकंड विषम संख्या x प्लस 2 होता है, कैसे कि विषम संख्या 1 3 5 7 9, इसमें देखिए तो कितना गैप है, एक दो दो गैप है, 1 3 5 5 3 5 2 7 7, ऐसे मतलब गैप है, ठीक किसी दो दो गैप है, तो फिर दो को बढ़ाएंगे तो एगो आ नहीं जाएगा दूसरा विषम संख्या। अब देखिए थर्ड विषम संख्या कितना है, कितना का पूछ रहा है लगता है 4 का, तो थर्ड का होगा x प्लस 3, फोर्थ का क्या होगा x प्लस 4, किसी प्रकार की दिक्कत 4 नहीं भाई, ये गलत हम लिख दिए हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 थोड़ी होगा, देखिए दो को बढ़ रहा है, इसका मतलब अब की बार को बढ़ेगा 4 को बढ़ेगा, कितना 4 को बढ़ेगा, अब की बार 2 और 6 को बढ़ेगा, किसी प्रकार की दिक्कत ऐसे होगा, हम गलती लिख देते हैं। अब चलिए सबको जोड़िए और बाटा में 4 कीजिए, आ जाएगा आंसर x प्लस, अब उसका माध्य 6 दिया है याद रखिएगा, x प्लस x प्लस 2, जैसे है एगो x, फिर इस x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6। अब इसको मिटा दें, कैसे है आप लोग को मालूम है, इसको हम बताएंगे लास्ट में कि कौन किसके लिए ज़रूरत है।
अब चलिए बाटा में कितना रखेंगे, ओ भाई बाटा में कितना रखेंगे, 4 को है तो 4 रखेंगे। अब माध्य उसका 6 दिया है तो तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को जोड़िए, 1 2x 3x 4x, कितना 4x, 4 4 2 6 6 6 12 आएगा। ऊपर का जितना अंक जोड़ेंगे 12 आएगा। बाटा में 4, सॉरी बाटा में 4 नहीं, क्योंकि उधर चला गया 6 का 24 बार में। 4x बराबर 24 माइनस ई वाला 12 आ गया। x बराबर 12 बटा 4, इधर से गुना कर रहा था, भाग करने चला गया। अब देखिए कितना बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। किसी प्रकार की दिक्कत, तो इसका लगातार 4 संख्याओं का माध्य यदि 6 है तो उसका पहली संख्या कितना x था तो 3 हो गया। दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यानी 3 5 7 9 का यदि माध्य कितना होता है, 6 होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, उसका पहली संख्या निकल गया। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 3 5 7 9, सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 9 थी, किसी प्रकार की दिक्कत। और सबसे छोटी संख्या 3। चलिए 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। 10 को सबसे पहले सम लेते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत। 10 को सम का 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, 10 को हो गया। बाटा में 10 कर दीजिए, कैसे कि 10 को है। अब सबको जोड़िए तो कितना आएगा, 4 को 2 6 6 6 12 12 को 8 को 20 को 20 को 30 को 30 30 को और 30 को 60 को 10 70 2 72 को 72 को 8 को 72 को 18 को कोई होगा, ऊपर जोड़ने पर 72 आएगा। ठीक, 72 को 18 को 82 10 90 90 110 आएगा। कितना, 110 आएगा ना। 110 बटा 10 कटा लीजिएगा। अब 11 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ओ भाई 11 बार में कट रहा था ना ऊपर पूरा, तो 11 इसका आंसर होगा, वो गलती से टिपा गया पूरा। चलिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 3 लगातार 1 2 3 और 3 से भाग कर दीजिए, 3 3 6 और 6, सॉरी 3 3 6 6 आया। ऊपर जोड़ने पर नीचे 3 से भाग कीजिएगा, 2 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रथम 5, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, यानी 5 को हो गया, 5 से भाग कीजिए। आपको ये सारी 4 को होगा नहीं, एगो 0 भी है। अब सबको जोड़िएगा तो 3 3 3 6 4 10 आएगा। 10 बटा 5 का भाग कीजिए 2 बार में, तो इसका माध्य कितना होगा, 2 होगा। चलिए आगे देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है और हल्का हल्का है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, अब खत्म होने वाला है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए मतलब कि पूछ रहा है माध्य नहीं, लेकिन संख्या बता दे रहा है। प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5, 5 को कितना अंक है, 5 को है तो 5 से भाग 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 बटा 5 विभाजित कीजिएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, इसका आंसर 3 होगा। चलिए वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह कितना होगा। देखिए वर्ग चिन्ह कोई भारी बात नहीं है, दोनों का जोड़ के 2 से भाग करना होता है। क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है, यानी 230 + 150। अब वर्ग चिन्ह के लिए 2 से भाग करिएगा, 5 3 8 280 बटा 2 भाग कीजिएगा, 140 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, 140 आएगा। एगो हम शॉर्टकट ट्रिक बताएं इसका। अच्छा, इस दोनों के बीच में गैप कितना का है, 20 का है ना, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, 10 इसमें से घटा लीजिए, कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक, देखिए गैप कितना का है, 20 का है, तो उसका अधिका इसमें जोड़ दीजिए पहला वाला में। ठीक, तो आपका बहुलक आ जाएगा, मतलब सॉरी वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ये बहुत मतलब हम जब सवाल बनाने के लिए आता है ना, उसमें आप लोग को बताएंगे कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक, एकदम ट्रिक से, एकदम मेहनत नहीं पड़ेगा। अब देखिए 70 80 50 बहुलक है। देखिए सबसे पहले 70 कब बार आया है, हमको लग रहा है कि इसमें कौन सा 50 है बहुलक है, मतलब इसमें जो ज़्यादा बार आया होगा वही उसी को बहुलक कहेंगे। तो ज़्यादा बार आने वाला हमको लग रहा है 50 है। 1 2 3 3 बार 50 आया है क्या,
अच्छा देख लेते हैं 70 को बार आया है, 70 1 2, ये तो 2 ये बार आया है, 60 एक के बार आया है, 50 इसका होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 40 भी तो एक ही बार ना आया है, 40 एक दो बार आया होगा, एक ही बार आया है, तो इसका आंसर जो क्या होगा 50 होगा, क्योंकि वो 3 बार आया है। ठीक, याद रखिएगा, जो ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होता है। अब इसमें बहुलक कौन होगा, 9 3 में, 1 गो 9, 2 गो 9, 3 4 गो 9, तो इसी में आ गया, तो 9 इसका बहुलक होगा, और ये सब छोट छोट है, मतलब ज़्यादा बार नहीं आया है। अब देखिए, आप पूछेगा सर हो बहुलक में अथी में कैसे बताए, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है, बारंबारता का मतलब जैसे मान लीजिए 2 का बारंबारता 10, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बारंबारता हो गया, ये संख्या हो गया, तो इसका मतलब जानते हैं 2 10 बार आया है, 2 10 बार आया है, तो जिसकी बारंबारता अधिक है वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक, चलिए आगे, किसी बारंबारता की सारणी 8.9 एवं माध्यिक 9 हो तो बहुलक होगी। देखिए, सबसे पहले बोला है कि माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगी। यहाँ पे एक फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो कि आप लोग बहुत मतलब बहुत लोग चाहते हैं कि उसको याद रखें, लेकिन याद रखने का आज हम फार्मूला बता देंगे। ठीक है, मतलब ट्रिक भी बता देंगे, फार्मूला भी बता रहे हैं। देखिए, फार्मूला है कि 3 माध्य क्या, थ्री माध्यक माइनस 2 माध्य, अब बोलिएगा सर ये कैसे याद होगा, तो देखिए, याद करने के लिए 3 से 3 को लगा है कि नहीं, 1 2 3, मतलब इसमें 3 को लगा है, इसमें 2, तो इसमें छोटा है 2 को, सीधा सीधी 2 को, और आधा वाला को ध को ना गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे तो माँ एगो य एगो एक 3 गो हुआ, और इसमें माँ एगो य 2 गो हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे, 3 माध्यक कितना दिया है, 9 दिया है, -2 इंटू माध्य कितना दिया है, 8.9 दिया है। चलिए गुना करेंगे, 27 माइनस 2 से गुना होगा तो 9 दूना 18 का 18 में लगा 1, 8 दूना 16 17, 17.8, किसी प्रकार की दिक्कत। अब घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर आएगा 27 में से अगर 8 पॉइंट, तो 0 ले लेते हैं ना घटाने के लिए, 2 हो जाएगा 0., यहाँ पे होगा कितना, 6, 6 में से 7 गया 6, 6 में से 7 गया, 6 में से 7 नहीं, 16 में से 7 गया 9 होगा, और उसके बाद यहाँ पे एक बचा, एक में से 1 गया 0, यानी 9.2 आया, घटाने के बाद 9.2 आया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यानी 27 में से अगर हम घटाते हैं 17.8 तो 9.2 आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत, तो 9.2 की धारा, इसका आंसर वही होगा, यहाँ पे है। चलिए, इतना का माध्य होगा, माध्यिका होगा, 8 7 12 15 और 10 9 का माध्यिका होगा, किसी प्रकार की दिक्कत। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो माध्यिका कुछ नहीं, सबसे पहले आरोही क्रम या मतलब कि कहने का मतलब क्या था, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। चलिए, क्या सजाए, बढ़ते क्रम में सबसे पहले 7 यानी छोटी संख्या, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15। आप देखिए, छाट दीजिए, 3 गो इधर से, 3 गो इधर से, बीच में 10 बचे, इसका आंसर 10 होगा, मतलब बराबर छाट के एक किया तो 2 गो बचेगा, और नहीं तो 1 गो बचेगा, तो 1 गो बचेगा तो वही आंसर हो जाएगा। इसे मान लीजिए 4 8 12 16, 16। अब देखिए, इसमें क्या, एगो और ही लेते हैं, 2 4 8 12 16, इसमें 5 गो है, इसमें 4 गो है, तो इसमें क्या होगा, इधर से एगो छाटा जाएगा, इधर से एगो छटा जाएगा, तो बीच में 2 गो बचा, हमेशा बचेगा 2 गो या 1 गो, इसमें से 2 गो छटा गया, इसमें से 2 गो छटा गया, तो 1 गो बच गया। ठीक, तो यहाँ पे 1 गो बचा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 गो बचा है ना, 8 और 12, तो 8 और 12 को जोड़ के या 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो जो 1 गो बचता है वही आंसर हो जाता है, लेकिन जहाँ डबल बचा, क्या डबल बचा, वहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। अब देखिए, इसमें ऐसे भी लागू होता है ना, 3 4 3 5 7, सॉरी 7 9 11 15, अभी ना सोचेगा सर एक ही को निकाले थे इसीलिए नहीं, अब देखिए 2 को निकालते हैं, 2 को इधर से, 2 को, सॉरी एक और ही ले लीजिए, 2 3 को इधर से निकालते हैं, 4 को भले 3 को रहने दीजिए, कई को
3 को निकालते हैं इधर से या 3 को इधर से, तो बचेगा 7 और 9 का, 7 और 9 बचेगा, इनको जोड़ के दूसरे भाग करना होगा। ठीक, मतलब हम समझा रहे हैं 5 4 9 का बहुलक हो, इतना में कौन सा अधिक है, फिर इसमें 9 अधिक है, 3 बार 9 आ गया है, 9 इसका बहुलक होगा। ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा बार आया है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय की मापन नहीं है। 22 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन नहीं है। वो जो केंद्रीय वृत्ति है वो किसको नहीं माप सकता है, मानक विचलन को नहीं माप सकता है। माध्यम, माध्यिका और बहुलक को मापता है, लेकिन मानक विचलन को नहीं मापता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुलक होगा, इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक हमको 7 लग रहा है, 1 2 3, 3 बार 7 आया है, हाँ 7 होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुलक इतना तो था, इतना का बहुलक हो सकता है, x भी दिया है, तो कितना बहुलक हो सकता है। आप देखिए x की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जो ज़्यादा बार आया है उसको भी, जो कम आया है कुछ भी ले सकते हैं x की जगह पे। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कौन ज़्यादा बार आया है। 6 1 बार आया है, 2 बार, 3 बार आया है, 6 3 बार आया, 6 3 बार आया, 4 1 बार, 2 बार, 3 बार आया, 4 भी 3 बार आया है भाई, 4 3 बार आया है, 3 1 बार 2 बार आई है, तो इसको छोड़िए ना, वो अगर यहाँ पे 3 भी रख देते हैं ना तब भी बार नहीं होगी। यानी 6 4 और 6 में लड़ाई है, तो 4 6 में देखिए, अगर यहाँ पे 6 आ जाता है तो 6 बहुलक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 आ जाता है, कितना 4 आ जाता है, तो 4 बहुलक होगा। यानी अगर कहा जाए तो 4 और 6 दोनों होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत। अब मालूम नहीं है x के जगह पे क्या ले सकते हैं, कैसे कि हम लोग के हाथ में थोड़ी है, कुछ दिया रहता तब ना हम लेते हैं, हम अपने से कैसे मान लें। अगर मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 6 लेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई भी एगो हो सकता है। ठीक, चलिए आगे। किसी क्या किसी ब्रह्मांडता का बहुलक होता है, किसी भी ब्रह्मांडता का बहुलक होता है उसका सबसे अधिक, मतलब अधिकतम ब्रह्मांडता मान वाले, जैसे मान लीजिए 2 10 बार आया है, 5 6 बार आया है, तो इसमें कौन बहुलक होगा, 2 ये ना होगा, 10 बार आया है और उसकी ब्रह्मांडता के कारण हुआ है, नहीं तो 5 तो 6 बार आया है, इसका मान भी अधिक हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि जो ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो 10 बार आया है 2, तो इसलिए ई का ब्रह्मांडता के चलते बहुलक बना। ठीक, चलिए आगे। किसी असीमित बटन का माध्य क्या किसी असीमित बटन का माध्य और माध्य क्रमशः इतना है, यहाँ पे माध्य होना चाहिए, माध्य और माध्य क्रमशः इतना है, और 27 अनुपात 9, तो मतलब बहुलक क्या होगा। तो फिर वही वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे ना, 3 माध्यम, ये बहुलक का फॉर्मूला है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, कितना 2 माध्यम। चलिए 3 माध्यक कितना दिया, क्रमशः दिया है, इसका मतलब पहले जो दिया होगा वही मतलब होगा, जिसका जिससे माध्यक पहले दिया है तो पहले ही होगा, बहुलक बाद में दिया है तो बहुलक वाला बाद में होगा। यानी 3 क्या चाहिए, माध्यक कितना है लास्ट बाद में दिया है, तो 27.9। अब देखिए माइनस, यहाँ पे माध्यक कितना दिया है, माइनस 26.8 दिया है। चलिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करके बताइए ना, 29 27 के साथ पॉइंट, 7 3 का 21, 21 23, हाथ में लगल 2, 3 दूना 6 2 8, 83.7 आया इसका। अब इसमें गुना करते हैं, 8 दूना 16 के 6 हाथ में लगल 1, 6 दूना 12, 1 13 हाथ में लगल 1, 2 दूना 4 1 5, 53.6 आया। अब घटाने के बाद आएगा 1.03, कितना 30.1 गया घटाने के बाद, तो इसका जो बहुलक होगा 30.1 होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। देखिए माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर होता है भाई, बहुलक कहलाता है। माध्यक का 3 गुना, यानी 3 गुना माध्यक और 2 गुना माध्य का अंतर, यानी उन दोनों में माइनस किसके बराबर होता है, यही तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब चलिए इसमें कौन बहुलक है, 1 2 3 बार आया है 3, तो 3 बहुलक है।
चलिए कुल प्रेक्षण इतना है, जैसे 14, इसमें कौन बहुलक आपको लग रहा है? एक देखिए 15 हमको लग रहा है, 1 2 3 बार आया है 15। 13 कौ बार आया है? 13 एक बार 2 बार आया है। 14 आया है, 1 बार 2 बार आया है। ठीक, तो हमको जो माध्य कौन सा लग रहा है? 29 का जो आपको लग रहा है, हमको लग रहा है 15 ही होगा। 15 ही होगा भाई, कंफर्म हो गया 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए और मात्र 1-2 क्वेश्चन है, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखिए 25, इसमें भी बहुलक खोजना है। खोजिए, हमको हिसाब से 25 होगा। 1 2 3 आगे आया है 25। 40 बेचारा अकेले है, 15 अकेले है, 23 भी अकेले है, 20 भी अकेले है, 22 भी अकेले है, यानी इसका आंसर जो होगा 25 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए कल प्रायिकता पढ़ेंगे, कल प्रायिकता हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। लेकिन आज यहीं पे लास्टिंग करते हैं। यदि किसी ब्रह्मावर्त सारणी के माध्य 27 है और माध्यिका 33 है तो बहुलक होगा। तो सबसे पहले माध्य 27 है, हमको लिखना है 3 माध्यक, माध्यक या माध्यिका -2 माध्य। चलिए 3 माध्यक का कितना दिया है? 33 दिया है। माध्यक कितना दिया है? 27 दिया है। गुना करिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 -7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 54। घटाने के बाद 99 में से 54 जाएगा, कितना आएगा? घटाइए 5 4 45 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत? 45 किधर है? यही आपका आंसर हो गया। लेकिन रुकिए 1 मिनट, अगर आपको PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो एक नंबर आपसे बोल रहे हैं, देखिए 76 31 77 87 59, सॉरी 49, या 49 की जगह पे 59, दोनों में से कोई भी, दोनों नंबर से व्हाट्सअप चलता है। ठीक, और इस पर आप व्हाट्सअप लिख के भेज सकते हैं, हाई लिख के, और आप बिल्कुल फ्री में मुझसे PDF ले सकते हैं। मैथ का किंग, ई मैथ का किंग है, या आपको जो चाहिए, मैथ का हीरो चाहिए जिसमें सब्जेक्टिव रहता है, ये देखिए ये कौन सा है? मैथ का किंग है। और इसका यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक नंबर, इसी पे व्हाट्सअप करके भेजना है। 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 59। तो एक बार ज़रूर मतलब कि कांटेक्ट कीजिए और PDF लीजिए, बहुत मस्त PDF है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और ऐश कीजिए।